Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज JS तिवारी जय सर। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। नर्स्ड इक्वेशन, ये नर्स्ड इक्वेशन हमारा टॉपिक है। इस नर्स्ड इक्वेशन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर टेम्परेचर का प्रभाव और चेंज इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन का प्रभाव को डिटरमाइन करने के लिए नर्स्ड इक्वेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नर्स्ड इक्वेशन पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। वी हैव एज्यूम्ड इन प्रीवियस सेक्शन, हमने पिछले सेक्शन में देखा है दैट कि द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज, जो सभी स्पीसीज हैं उनका जो कंसंट्रेशन है इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन में इन्वॉल्व सभी स्पीसीज का जो कंसंट्रेशन है इज यूनिटी, उसमें क्या था? यूनिटी था। दिस नीड नॉट बी ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही नहीं है। नर्स शोड दैट, नर्स ने बताया कि फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन एरो m। अब यहाँ ध्यान देना है कि जैसे मेटल है Na+ है तो Na+ है माने वो अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो Na+ है, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अगर उसके इलेक्ट्रॉन को वापस कर दिया जाए तो फिर से क्या हो जाएगा? वो Na बन जाएगा। तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेके Na बन जाएगा। तो ये केवल एक एग्जाम्पल था, यहाँ जनरल बात बताई गई है कि जैसे यहाँ पर Cu2+ है तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देगा? Cu बना देगा। तो उसी तरह से Mn+, कितना इलेक्ट्रॉन इसका गया है? n इलेक्ट्रॉन गया है, इसलिए Mn+ बनाया। तो ये n इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो फिर से ये m बन जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रहा है। जैसे आप जानते हो AOCR, एनोड ऑक्सीडेशन कैथोड रिडक्शन, लेकिन यहाँ पर ये आपको पता चल गया। लेकिन अब ये चीज़ देखना है कि लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन LEO, गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। इतना क्लियर? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको अभी आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के माध्यम से मेजर किया गया था। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जो है ये वीडियो प्लेलिस्ट में है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, उसमें जाकर के इसको देख सकते हैं। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? E, ये जो E है सिंपल E है, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। जो क्या दिखा रहा है? ये Mn+, पहले क्या है? ये Mn+, इसीलिए n+ ऑब्लिक ये m। तो इस तरह से ये वाला m बन गया। तो ये सिंपल से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बता रहा है और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब ऐसे लग जाता है तो इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बताता है। वही चीज यहाँ पर Mn+ और ये m। तो यहाँ तक क्लियर? माइनस लगा दीजिए RT/NF, ln कैपिटल M/Mn+। ओके, इस तरह से ये एक इक्वेशन बन गया। इसमें कुछ नहीं करना है सेकेंड इक्वेशन के लिए, बस क्या करना, यहाँ पर 1 ले लीजिए, बस ये नीचे वाला अपने आप मिल जाएगा। कैसे? ये देखिए सेम लिखा है, ये भी सेम लिखा है, ये सारी चीज सेम लिखी, ये भी, बस केवल यहाँ पर m का कंसंट्रेशन जो है, ये जो मेटल है इसका कंसंट्रेशन 1 ले लिया गया। बट कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड m इज टेकन एज यूनिटी एंड वी हैव, केवल 1 ले लिया गया तो इसलिए 1 यहाँ लिख दिया गया। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सिंपल सा, और ये क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड, इसको पहले बताया जा चुका है। R इज गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 8.314 होता है। ओके, F इज फैराडे कांस्टेंट, F क्या है यहाँ पर? फैराडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू
96,487 होता है। कैपिटल टी टेम्परेचर इन केल्विन एंड यम एन प्लस, ये आयन का जो है कंसंट्रेशन बता रहा है, ये मेटल आयन का कंसंट्रेशन बता रहा है। इज द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज, ये हो गया। और यहाँ पर यम एन प्लस फिर दिया हुआ है, तो ये यम एन प्लस नहीं, ये केवल यम है, ये मेटल आयन, मेटल के कंसंट्रेशन को बता रहा है। ये यहाँ पर ये दिखाया गया मेटल आयन, वही चीज़ यहाँ, वही चीज़ यहाँ, तो ये मेटल आयन के कंसंट्रेशन को एक बार बता दिया गया। अब आप क्या बताइएगा, इस कैपिटल यम को बता दीजिएगा, क्योंकि यही बच रहा है, बाकी सब बता दिया गया। तो कैपिटल यम क्या है, यहाँ पर मेटल का कंसंट्रेशन हो जाए। इन डेनियल सेल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी गिवन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस एंड Zn2 प्लस आयन बी राइट फॉर कैथोड, कैथोड के लिए वही चीज, बस केवल यहाँ पर कैथोड जो है कॉपर का बना हुआ है, तो इसलिए सारी चीज़ें कॉपर की वैल्यू लिख दी गई। बाकी सेम वैसे ही यहाँ पर स्पेशल ले लिया गया नाम, क्योंकि डेनियल सेल में कैथोड कॉपर का होता है, तो इसलिए कॉपर की वैल्यू ये सारी लिख दी गई। तो जो यहाँ पर यम एन प्लस लेते थे वो Cu2 प्लस हो गया, और यम लेते थे वो Cu हो गया। ऐसे स्टैंडर्ड के लिए वही चीज़, और बाकी सारा चीज़ सेम है। यहाँ पर यम एन प्लस था तो 2 प्लस ले लिया गया। ऐसे एनोड की बात करें, यहाँ पर देखिए सारा चीज़ सेम वही चीज़ हो जाएगा, बस केवल यहाँ पर क्या करेंगे कि जब एनोड लेगा यहाँ पर जो है बनेगा, तो एनोड के जगह पर Zn2 प्लस, क्योंकि एनोड जो है डेनियल सेल में Zn का होता है, तो Zn2 प्लस आब्लिक Zn, यहाँ भी Zn2 प्लस आब्लिक Zn माइनस RT/2F, ये सारी चीज़ जो है Zn के लिए हो गई। उसके बाद आपको फार्मूला पता है, द सेल पोटेंशियल ई सेल इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ई कैथोड पहले लिख देंगे और फिर ये ई एनोड हो जाएगा, ये वैल्यू रख दिया गया। अब क्या करेंगे, इसमें जो ये वैल्यू आई हुई है, ये कैथोड की कैथोड के जगह पर और एनोड की एनोड के जगह पर रख के माइनस कर देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे, तो हमें ये यहाँ तक ये वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ तक पूरा। लेकिन इसमें कोई भी स्टेप जो है आपको यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो है इस स्टेप को क्लियर करने के लिए हम आपको यहाँ ट्रिक से बताते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है, तो जो आपको समस्या होगी समझने में। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है, इसको आप पढ़ के समझ नहीं पाएंगे, तो हम आपको इसको ट्रिक से समझा रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, देखिए Mn प्लस एक्वस, ये एक्वस मीन्स पानी में है, सोल्यूशन में है, प्लस n इलेक्ट्रॉन एरो, यम सॉलिड हो गया, तो ये यम एन प्लस था, एन इलेक्ट्रॉन लेकर के ये यम सॉलिड स्टेट में बदल गया। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका किस तरह से बना, ई यम एन प्लस और ये आब्लिक यम इक्वल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का स्टैंडर्ड वैल्यू एम एन प्लस आब्लिक यम माइनस RT अपान NF ln कैपिटल M अपान M n प्लस। ये लाइन क्लियर आपको पहले ही बता चुका हूँ। When m is taken as unity, ये जो m है इसको यूनिटी 1 ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, वही चीज ऊपर का सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, बस खाली m के जगह पर 1 हो गया। ऐसे फॉर कैथोड, कैथोड के लिए यही चीज लिखें तो कैथोड कॉपर का होता है, तो इस तरह से यहाँ m n के जगह पर Cu2 प्लस, कैपिटल M के जगह पर Cu, ऐसे E नॉट के जगह पर बात करें तो यहाँ Cu2 प्लस और Cu माइनस का माइनस RT अपान NF था, तो यहाँ पर जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की चेंज हो रहा है वो n की वैल्यू 2 है, इसलिए 2F हो जाएगा ln, और ये 1 अपान Mn प्लस था तो Cu2 प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब फॉर एनोड, एनोड की बात करें तो एनोड में E Zn2 प्लस आब्लिक Zn, वही चीज इसी तरह से लिखना है, ऐसे E स्टैंडर्ड Zn2 प्लस आब्लिक Zn माइनस RT अपान 2F, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है तो RT अपान 2F ln 1 अपान Zn2 प्लस AQ। यहाँ तक क्लियर। अब आपको ये फार्मूला पता ही है पहले से, क्या होता है फार्मूला, E सेल इक्वल E कैथोड माइनस E एनोड। तो इस तरह से यहाँ पर ये कॉपर की वैल्यू जो अभी आपने निकाला है वो रख देंगे और Zn की वैल्यू जो निकाला है आपने वो रख देंगे। तो यहाँ देखिए बिल्कुल एकदम एक्सप्लेन किया गया है क्लियरली, बुक में ऐसा नहीं है। तो कॉपर का जो अभी ऊपर की वैल्यू है वो यहाँ लिख दिया गया, बिल्कुल ऊपर यही लिखा हुआ है।
और Zn की जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है वो यहाँ रख दिया गया। बस यहाँ जो Zn की वैल्यू है उसको ब्रैकेट में कर दिया गया क्योंकि यहाँ माइनस करना है। तो ये इतना लाइन क्लियर देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर इसमें बताया गया है। अब यहाँ ये चीज़ बिल्कुल वही, माइनस वही, ये भी सारी चीज़ सेम, ln सेम, ये सेम, यहाँ तक सारा कुछ सेम आपको मिल गया। बस क्या करना है कि ये जो माइनस है, माइनस के बाद यहाँ इसके आगे जब ये माइनस अंदर आया मल्टीप्लाई हो तो इसके आगे क्या आ गया, ये माइनस आ गया यहाँ पर, यही माइनस यहाँ आया तो ये माइनस जब इस माइनस के साथ मिला तो यहाँ प्लस हो गया। तो प्लस RT/2F ln 1/Zn2 प्लस। तो इस तरह से ये स्टेप आपको क्लियर हो गया। अब आप अगला स्टेप देखिए इसमें कैसे, ये चीज़ सेम वही है, बस हमको क्या करना है कि अगर इसको यहाँ ले आए इस चीज़ को तो हमको ई सेल मिल जाएगा। तो इस स्टेप में कुछ नहीं करना, बस खाली इसको उठा के यहाँ एक साथ कर देना है। तो ये कॉपर का और उसके बाद माइनस ये जिंक का एक साथ कर दिया गया। बस अब उसके बाद जो बचा उसको एक साथ लिख दीजिए। तो क्या बचा, -RT/2F ln 1/Cu2 प्लस, देखिए पूरा लाइन से लिखते जाएंगे। उसके बाद ये तो चला ही गया था, यहाँ क्या बचा, प्लस RT/2F ln 1/Zn2 प्लस। इस स्टेप में भी कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद अगला स्टेप देखिए, जब ये इकट्ठा हो गया तो ये किसकी वैल्यू है, E0 सेल, माने ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, E0 सेल यहाँ पर आ गया। अब ये इतना खत्म, यहाँ माइनस का माइनस, वही चीज़ सेम बिल्कुल वैसे कॉपी कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं, वैसे ही लिख देंगे, बस खाली इसके जगह पर E0 सेल लिख दिया गया और कुछ नहीं किया गया। तो यहाँ E0 सेल माइनस RT/2F। अब ये क्या किया गया, यहाँ पर ये RT/2F को कॉमन ले लिया गया, लेकिन ये RT/2F के कॉमन में थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या, ये यहाँ पर माइनस के साथ कॉमन लिया गया है। दीजिए जब ये कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा, ln 1/Cu2 प्लस। और देखिए ये यहाँ पर प्लस के बजाय माइनस कैसे हो गया, जब यहाँ से माइनस निकाल लिए तो जब यहाँ से माइनस चला गया तो यहाँ माइनस ही तो बचा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो माइनस और माइनस मिल के प्लस होता है। तो इसके पास दो चीज़ें, एक माइनस यहाँ रख दिए तो 2 माइनस बराबर 1 प्लस होता है। तो इस तरह से 1 माइनस यहाँ चला गया तो अब तो ये प्लस बन ही नहीं पाएगा क्योंकि इसका तो चला गया, तो यहाँ 1 माइनस ही बचा, इसीलिए यहाँ माइनस लिखा गया है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, अगर यहाँ माइनस RT/2F ले लिए तो यहाँ साइन तो बदल ही जाना है, तो इसी तरह से यहाँ माइनस हो गया। दो तरीके से बताया। अच्छा ये चेक कर लीजिए अगर ये गलत है या सही है, तो इसके लिए क्या करना है, इसको फिर से अंदर ले आइए। तो फिर से अंदर लाने पर यही चीज़ मिल जाएगा। कैसे, -RT/2F यहाँ लेके आएंगे तो ये स्टेप क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, -RT/2F ln Cu2 प्लस, ये इसके साथ बन जाएगा। यही चीज़ इसके साथ करिए, तो जब इसके साथ करेंगे तो ये -RT/2F यहाँ आएगा, तो ये माइनस मिलके प्लस RT/2F ln Zn2 प्लस। तो देखिए करेक्ट है ये। तो इस तरह से इसको अगर अंदर करते हैं तो फिर से हमको यही चीज़ मिल जाता है, इसका मतलब ये हमारा स्टेप सही है। तो इसलिए यहाँ पर ये कॉमन ले लिया गया, ये स्टेप भी आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ ये वाला स्टेप क्लियर करिए। इसमें क्या है, ये फाइनल ऊपर से क्या चलता आया, ई सेल इक्वल। अब ये E0 सेल माइनस का माइनस RT/2F और ये जो ln और इस तरह से जो दिया हुआ है, इसमें क्या करना है कि आपको पता है कि एक फार्मूला होता है इसका। तो ये फार्मूला होता है log A/B इक्वल log A माइनस log B। ये जो ऊपर है ये यहाँ पर log A हो जाएगा जो कि प्लस में हो गया, और ये नीचे वाला आगे हो जाएगा log B जो कि माइनस में हो गया। तो अभी आप देखिए यहाँ पर ln A माइनस ln B के रूप में लिखा हुआ है। तो ये जो माइनस वाला है अभी हम इसको नीचे ले आएंगे और ये दोनों मिलके यहाँ 1 हो जाएगा। तो यही इसी तरह से यहाँ लगा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये स्टेप वही चीज़ ln यहाँ पर लिखा हुआ 1/Cu2 प्लस, तो ये हो गया log क्या, log A माइनस ln 1/Zn2 प्लस माने log B लिखा हुआ है। तो log A माइनस log B लिखा हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हैं, log A/B कर सकते हैं, माने ln
और ये ऊपर हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव में है, और ये निगेटिव में है तो ये कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो इसीलिए ln 1/cu2 प्लस AQ, और ये नीचे चला जाएगा 1/Zn2 प्लस AQ। तो ये स्टेप भी क्लियर हो गया। ये नीचे क्यों गया, क्योंकि ये माइनस में है। ये ऊपर क्यों है, क्योंकि ये प्लस में है। ये ऐसे हो गया। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, अब आप देखिए ई सेल का ई सेल, ई नॉट सेल वैसे ही -RT/2F, यहाँ पर ln का ln। बस आप जानते हैं ये जो मेन लाइन है ये Cu इसके नीचे चला आएगा, Cu2 प्लस यहाँ आ जाएगा, और ये Zn2 प्लस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1 इंटू Zn2 प्लस, और ये Cu नीचे आ गया तो यहाँ पर 1 था ही ऑलरेडी ये, तो 1 इंटू Cu2 प्लस। तो ये स्टेप आ गया। अब इसके बाद क्या किया गया है, इसके बाद ये है कि ई सेल वैसे को वैसे ई नॉट सेल -RT/2F, और ये ln है ही, ये 1 का कोई मतलब नहीं, Zn2 प्लस अपान Cu2 प्लस। इतना क्लियर हो गया। तो ये देखिए इतने स्टेप के बाद ये निकल के आया ई सेल इक्वल ई नॉट सेल -RT/2F ln Zn2 प्लस अपान Cu2 प्लस। इतना स्टेप इसके अंदर था। इट कैन बी सीन दैट, ऐसा देखा गया है कि ई सेल डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ Cu2 प्लस एंड Zn2 प्लस आयन। ओके, Cu2 प्लस और Zn2 प्लस आयन दोनों पर ये डिपेंड करता है। इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, और ये Cu2 प्लस के कंसंट्रेशन को बढ़ाने से बढ़ता है, एंड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, और Zn2 प्लस के कंसंट्रेशन को घटाने से घटता है। बाय कन्वर्टिंग द नेचुरल लॉगरिथम। अब देखिए किसी चीज का नेचुरल लॉगरिथम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो ln है इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेचुरल लॉगरिथम में बदल जाएगा। तो टू द बेस 10 एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R, F एंड T इक्वल टू 98 केल्विन, इट रिड्यूसेस टू। तो ये फार्मूला मिल जाएगा इसमें सारी वैल्यू रखने पर। ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस, अब ये R, T सारी वैल्यू F सब रख दिया गया, तो ये वैल्यू कितना आ गई 0.059/2 log Zn2 प्लस अपान Cu2 प्लस, और इसको नेचुरल लॉगरिथम में 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ln यहाँ log बन गया। तो इस तरह से ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे वी शुड यूज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n फॉर बोथ द इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड के लिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं। एंड दस फॉर द फॉलोइंग सेल, और जो है नीचे जो सेल दी गई है ये एक अलग टाइप की है सेल। क्या, ये निकिल और सिल्वर के बीच में है। तो जैसे यहाँ पर Zn और कॉपर का था, तो वहाँ पर Zn जो है इलेक्ट्रॉन देने का काम करता था और जो है कॉपर लेने का काम करता था, वैसे यहाँ निकिल देने का काम करेगा और सिल्वर लेने का काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रोड बन गया Ni, और वन वर्टिकल लाइन Ni2 प्लस, तो ये Zn की तरह हो गया, और डबल वर्टिकल लाइन ये साल्ट ब्रिज हो गया, और ये Ag प्लस से Ag बन रहा है, ये वन वर्टिकल लाइन बीच में, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। द सेल रिएक्शन इज Ni प्लस 2Ag प्लस एरो Ni2 प्लस 2Ag। देखिए Ni की वैलेंसी 2 है +2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा, तो यहाँ पर Ag की एक ही वैलेंसी होती है, तो इसीलिए 2Ag लिया गया है। तो इस तरह से बैलेंस हो पाया। द नेक्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन वही चीज ई सेल इक्वल ई स्टैंडर्ड सेल -RT/2F ln Ni2 प्लस अपान, अब यहाँ Ag, यहाँ जो 2 प्लस दिख रहा है ये वास्तव में Ag प्लस है, लेकिन यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, तो वही चीज यहाँ बता रहा है कि Ag प्लस 2, ये Ag प्लस 2 बार है यहाँ पर। एंड फॉर ए जनरल केमिकल रिएक्शन फॉर द टाइप, जनरल के लिए क्या करें, ये जो है AA BB CC DD जो इस तरह से दिखाया गया है, तो ये जो आगे A है ये इसकी A की वैल्यू बता रहा है कि A का अमाउंट क्या है, जैसे 2 किलो 4 किलो जो भी हो, तो ये उसकी वैल्यू बता रहा है। ये B की वैल्यू बता रहा है B, ये C की वैल्यू बता रहा है, ये D की वैल्यू बता रहा है, तो इस तरह से ये इसकी वैल्यू बता रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln Q, ये जो है जैसे Kc होता है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसी तरह से क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ये ऊपर हो जाएगा, रिएक्टेंट नीचे हो जाएगा, इन दोनों का कंसंट्रेशन, और ये जो आगे वैल्यू होती है पावर में चली जाती है।
तो वही चीज ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस आर टी अपान 2f और ln q के जगह हो जाएगा ln ये c की पावर c d की पावर d प्रोडक्ट ऊपर और ये रिएक्टेंट a की पावर a b की पावर b ये प्रोडक्ट नीचे। इस तरह से इसका पूरा जो है सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन भी देख लीजिए। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये सेल रिप्रेजेंट करिए इसको जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है कि Mg जो सॉलिड है +2 Ag+ और इस तरह से इसकी वैल्यू दी हुई है G+ का एरो Mg2+ इसकी वैल्यू दी हुई है +2 Ag सॉलिड। ये रिएक्शन है। कैलकुलेट इट्स ई सेल इफ ई नॉट सेल इक्वल 3.17 वोल्ट। तो इसका कैलकुलेट करना है ई सेल कैसे। द सेल कैन बी रिटन एज Mg/Mg2+। Mg से Mg2+ बन रहा है और उसकी वैल्यू दिया हुआ है। तो ये डबल वर्टिकल लाइन ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा Ag+ से और Ag बन रहा है सिंगल वर्टिकल लाइन और इसमें इसकी वैल्यू दिया हुआ है तो लिख दिया गया। उसके बाद आपको फार्मूला पता ही है, अभी निकाला आपने, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस आर टी अपान 2f ln Mg2+ अपान Ag+ और ये 2 बार। तो इस तरह से इसकी वैल्यू ये दिया हुआ है, रख दिया गया। माइनस का माइनस आर टी अपान 2f ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये और नेचुरल लॉगरिथम। तो नेचुरल लॉगरिथम करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर और टी की वैल्यू रख देंगे, एफ की वैल्यू रख देंगे और 2 ऐसे ही है। और Mg2+ की ये वैल्यू दी हुई है, Ag+ की वैल्यू ये दी हुई है और इसको नीचे रख देंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।